बंगाल की लड़ाई योगी आदित्यनाथ और ममता बनर्जी के बीच की बन गई है। हिंदुओं पर हमला हुआ, योगी आदित्यनाथ भड़क गए। उन्होंने ममता बनर्जी को सलाह दी। ममता बनर्जी ने योगी की सलाह को माना नहीं। दीदी गुस्से में तमतमा गई। योगी जिस उत्तर प्रदेश में राज करते हैं वहां भी एक जिला है संभल, जहां मुस्लिमों की आबादी 70% के करीब है। ममता बनर्जी जिस बंगाल में राज करती हैं वहां का जिला मुर्शिदाबाद है, जो हिंसा से झुलसा हुआ है। वहां संभल से कम ही मुसलमान हैं। संभल में भी दंगा हुआ था, हिंसा हुई थी। योगी ने संभल को संभाल लिया। संभल संभल गया, मुर्शिदाबाद संभल नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ यही फर्क ममता बनर्जी को समझा रहे हैं। बंगाल में दो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एक वक्फ कानून के लिए तो दूसरा हिंदुओं को बचाने के लिए। अब इसको बंगाल की फ्यूचर पॉलिटिक्स के पैरामीटर से देखें तो वक्फ कानून पर प्रोटेस्ट 35% मुस्लिम वोट पाने के लिए किया जा रहा है और दूसरा प्रोटेस्ट 65% हिंदू वोट को जगाने के लिए किया जा रहा है। हिंदू शहीद दिवस दिखे पालन करुन, हिंदू शहीद दिवस दिखे पालन करुन। हिंदू जदि बाँचते चाও, हिंदू जदि बाँचते चाও, हिंदू जदि बाँचते चाও, हिंदू हिंदू 65% हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पूरी बंगाल बीजेपी आक्रामक है। शुभेंदु अधिकारी इसे लीड कर रहे हैं। बीजेपी हाथों में तख्ती बैनर लेकर मुर्शिदाबाद में मारे गए हरगोविंद दास और चंदन दास की मौत को हिंदू शहीद दिवस बता रही है और ममता को हिंदू विरोधी बता रही है। तो उधर 35% मुस्लिम वोट को सेट करने के लिए दीदी भी फ्रंट पर खड़ी हो गई हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दीदी मुर्शिदाबाद नहीं गई, मालदा नहीं गई, 24 परगना नहीं गई, जहां हिंदुओं के सैकड़ों घर लूट लिए गए, जला दिए गए, 2 हिंदू बाप बेटों की हत्या कर दी गई। लेकिन दीदी कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में सैकड़ों मौलानाओं और इमामों के साथ जाकर खड़े होने में देर नहीं की। यहां से खुलकर वक्फ बिल का विरोध किया, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे बीजेपी का नाम जोड़ दिया। मौलानाओं से कहा कि बंगाल नहीं, दिल्ली में जाकर आंदोलन करो, ट्रेन से जाओ, प्लेन से जाओ, मोदी से बात करो। बीजेपी हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है। सबसे ज्यादा योगी पर भड़की। योगी ने दंगाइयों को कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दीदी इतना चिढ़ गई कि योगी को भोगी बता दिया। वक्त पर नीतीश और नायडू के रुख पर भी मौलानाओं को खूब भड़काया। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? अब देखिए चंद्रबाबू नायडू चुपचाप बैठे हैं। आप लोग तो उनको भी वोट देता है, देना चाहिए। मैं तो एतराज नहीं करती हूँ, चुपचाप बैठे हैं। नीतीश बाबू चुपचाप बैठे हैं। ए बीजेपी वालों, अच्छा से सुन लो, इसमें वक्फ प्रॉपर्टी में हिंदू लोग भी रहता है। आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। क्यों बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। बंगाल में बीजेपी पोलराइजेशन करने चाहता है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चला जाए और वो आने से आपको तो खाना भी बंद कर देगा। दीदी सैकड़ों मौलानाओं के बीच चीख चीख कर ये क्यों कह रही हैं? वजह सिर्फ एक है, 35% मुस्लिम वोट बैंक। और बीजेपी हिंदू शहीद दिवस क्यों मना रही है? वजह यहां भी एक है, बंगाल का 65% हिंदू वोट बैंक।
दोनों तरफ से हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत ही सोचा समझा कैलकुलेशन है। बंगाल में बीजेपी को क्यों एक मुश्त हिंदू वोट चाहिए और क्यों दीदी को पूरा मुस्लिम वोट चाहिए, इसको समझने के लिए बंगाल और असम दोनों में मुस्लिम और हिंदू वोट के पैटर्न को देखना होगा। 2011 में बंगाल की मुस्लिम आबादी 27% थी। बंगाल में मुस्लिम आबादी 33 से 35% हो चुकी है। ममता खुद मानती हैं कि बंगाल में मुसलमान 33% हैं। दीदी 33 से 35% मुसलमानों को नाराज नहीं करना चाहती। असम के सीएम हिमंता का दावा है कि असल मुस्लिम आबादी 40% हो चुकी है। 2011 में असम में मुसलमान 35% थे, हिंदू 61% थे। फिर भी हिमंता कहते हैं कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। 26 में दीदी चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, तो पुराना ही वोटिंग पैटर्न फॉलो करना चाहती हैं। थोड़ा हिंदू, पूरा मुसलमान, जबकि बीजेपी बंगाल में असम का हिमंता मॉडल चाहती है। कैसे हिमंता 40% मुसलमानों के होने के बावजूद सरकार बना ले रहे हैं और आगे भी जीत का दावा कर रहे हैं। अब हिमंता फॉर्मूला क्या है? असम का हिमंता फॉर्मूला। असम का हिंदू हिमंता के साथ है, मुसलमान कांग्रेस और यूडीएफ में बटा है। 2016 के विधानसभा चुनाव में हिंदुओं का 57% वोट बीजेपी को मिला। 2021 में बीजेपी का हिंदू वोट 57% से बढ़कर 65% हो गया। 90% से ज्यादा मुसलमान कांग्रेस और यूडीएफ की तरफ गया। असम में भाषाई आधार पर दो तरह के हिंदू हैं। बंगाली बोलने वालों को बंगाली हिंदू कहा जाता है, असमी बोलने वालों को असमी हिंदू कहा जाता है। हिमंता ने असम में बंगाली और असमी दोनों हिंदुओं को एकजुट कर लिया है। 2016 में 63% और 2021 में 74% बंगाली हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया। 2016 में 64% और 2021 में 67% असमी हिंदू ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन बंगाल और असम के हालात अलग हैं। मुर्शिदाबाद बंगाल चुनाव की प्रयोगशाला बन गया है, जिसे दीदी मुस्लिम वोट का मैग्नेट समझ रही है और बीजेपी हिंदू वोट का। दीदी मुर्शिदाबाद में हिंदू के घर नहीं गई, सैकड़ों मौलानाओं के बीच क्यों खड़ी हो गई? बंगाल में मुस्लिम वोट के पैटर्न से समझ सकते हैं। 2006 के विधानसभा चुनाव में 22%, 2011 के विधानसभा चुनाव में 35%, 2016 के विधानसभा चुनाव में 51%, 2019 के लोकसभा चुनाव में 70%, 2021 के विधानसभा चुनाव में 75% और 2024 के लोकसभा चुनाव में 73%। मतलब मुस्लिम सपोर्ट से ही ममता लगातार 3 बार सीएम बने। 2011 से अब तक ममता 3 बार लगातार चुनाव जीती और 2011 से 2025 तक बंगाल में मुस्लिम आबादी बढ़ी। पिछले 15 साल में ममता के लिए मुस्लिम सपोर्ट 35 से बढ़कर 75% हो चुका है। ममता का मुस्लिम वोट बढ़ा है, जबकि हिंदू वोट घटा है। 2016 विधानसभा चुनाव टीएमसी मुस्लिम 51%, हिंदुओं ने 43% वोट दिया। 2019 लोकसभा चुनाव टीएमसी को 70% मुस्लिमों का वोट मिला, हिंदू घटकर 32% पर आ गया। 2021 विधानसभा चुनाव टीएमसी को 75% मुस्लिमों का साथ मिला, हिंदू 39%। थोड़ी बढ़त हुई, लेकिन हिंदू बीजेपी की तरफ ही गया। 2016 विधानसभा चुनाव बीजेपी को हिंदुओं के 12% वोट मिले, मुस्लिमों के 6% वोट मिले। 2019 लोकसभा चुनाव बीजेपी को हिंदुओं के 57% वोट मिले, मुस्लिमों के 4% वोट मिले। 2021 विधानसभा चुनाव बीजेपी को हिंदुओं के 50% वोट मिले, मुस्लिमों के 7% वोट मिले। 2021 के चुनाव में बीजेपी को टीएमसी से 10% वोट कम मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट गैप 10% से घटकर 7% रह गया है। यही बात दीदी को परेशान कर रही है, लेकिन बंगाल और असम में हालात अलग अलग हैं। बंगाल का हिंदू बटा हुआ है, मुसलमान जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सीपीआई में बट गया था। दीदी को वक्फ आंदोलन से बूस्ट मिल गया है, कांग्रेस स्टैंड नहीं ले पा रही है, इसलिए खुलकर दीदी मुसलमानों के साथ आ खड़ी हुई हैं। Pre-planned by the TMC because the Muthabadi Assembly, Farakka Assembly, Samsarganj Assembly, TMC lost huge vote in last parliament election. Congress ahead in this area. A large section of Muslim vote they casted in favor of Congress in this area. For that reason, TMC and Mamata Banerjee planned
this type of riot, communal disturbance to consolidate Muslim vote in favor of Trinamool Congress. अगर दीदी के साथ मुसलमान एक हो गया तो दीदी का काम बन गया और बीजेपी के साथ हिंदू खड़ा हो गया तो बीजेपी का काम बन गया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी से 7% वोट से पीछे थी। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी से 10% वोट से पीछे थी। बीजेपी और टीएमसी के बीच वोटों का फासला घट रहा है। बीजेपी को यह गैप भरने के लिए हिमंता मॉडल के साथ योगी मॉडल की भी दरकार है। इसलिए जब दीदी ने योगी को बोला तो शुभेंदु अधिकारी ने खुलकर बाबा का नाम बोला। योगी जी कल डंडा दिखाया ना। नाउ द मुर्शिदाबाद इशू बंगाल का इशू देश का इशू बन गया है। योगी जी ने यूपी का हर प्रोग्राम में बंगाल का हिंदू का हालत और मुर्शिदाबाद का राइट्स को लेकर बोल रहा है। कल बोल रहा है इसको सबक सिखाने के लिए भाषा नहीं डंडा का जरूरत है, इसलिए योगी जी को टारगेट कर रहा है। मैं योगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। योगी जी का भी बंगाल में जरूरत है और किस तरीके से उन्होंने यूपी में दंगाई को सबक सिखा रहा है वो बंगाल का हिंदू जनता को आकर बोल के थोड़ा हौसला बुलंद होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ऐसे ही नहीं बता रहे हैं कि बंगाल में योगी की जरूरत क्यों है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी योगी के नाम पर 65% हिंदुओं को जगा रहे हैं। दीदी को भी पता है कि योगी का मॉडल अगर बंगाल में आ गया तो पूरा 26 का प्लान चौपट हो जाएगा। क्यों? सबने देखा है जब संभल में दंगा हुआ था तो योगी की 3 अफसरों ने ही 70% मुस्लिम आबादी वाले संभल को राइट टाइम कर दिया था। जिस मस्जिद को लेकर बवाल हुआ था वहां सत्यव्रत चौकी भी बन गई है। जो मंदिर बरसों से बंद पड़े थे वो खुल गए हैं। इसलिए जब योगी ने कहा कि बातों से नहीं दंगाई डंडे की भाषा समझते हैं, दंगाई दीदी के कोर वोट से जुड़े हैं, क्या इसलिए दीदी योगी पर भड़की हुई हैं? If there is a crisis, you have to wait for the future. You have to overcome the situation. And if there is a crisis, be cool and peaceful. আর আপনাদের বলবো বাংলায় আন্দোলন করে লাভ নেই, আন্দোলনটা দিল্লিতে গিয়ে করুন। দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে টাইম চান, দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির কাছে টাইম চান। আপনারা সংগঠন থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন, দরকার হলে ট্রেনে যান, দরকার হলে প্লেনে যান, দরকার হলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন, করে আপনাদের প্রতিবাদ জানান। আমি তো আপনাদের পক্ষে, আমি সর্বধর্মের পক্ষে, আমি হিন্দুদেরও পক্ষে, আমি মুসলমানদেরও পক্ষে, আমি শিখদেরও পক্ষে, আমি খ্রিস্টানদেরও পক্ষে। उधर शुभेंदु अधिकारी को पता है कि बंगाल में 65% सोया सनातन तभी जगेगा और दीदी की आड़ में बैठा भड़काऊ गैंग तभी डरेगा जब योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर वाला चार्जर लगेगा। जाने बोलिए ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा ना, जोगी बाबा है ना, यूपी होकर तो जाना पड़ेगा, यूपी होकर ही तो जाना पड़ेगा। जाइए ना, वी वेलकम, जाइए, यूपी होकर जाइए, यूपी होकर जाइए। योगी आदित्यनाथ जी है और दिल्ली का पुलिस का अमित शाह जी का हाथ में है। देख लिया था ना राजघाट में किस तरीके से सुजीत बोस और शांतनु सेन अपने चप्पल खुल के भाग रहा था। वो बंगाल नहीं है। 4 घंटा धुलियान फरक्का में शमशेरगंज में पुलिस को आउट कर दिया था। नो पुलिस, पुलिस आउट 2:30 PM to 6:30 PM on 11th of April पुलिस वैनिश हो गया था। 300 BSF आकर 300-700 बच्चा को, विद्यार्थी को स्कूल से निकालकर घर पहुंचने का काम किया। इट्स हॉरिबल।
एक बात तो तय है कि इस बार दीदी ने जो पिच तैयार की है, बीजेपी ने उसी पिच से भगवा लहर उठाने की ठान ली है। अभी चुनाव में वक्त है। मुर्शिदाबाद अभी पहला ट्रेलर है।